खत्म हो गया, आप मुद्दे हमसे पूछ रहे हैं। संविधान को बचाना है, एक तो बड़ी बात यह है कि संविधान को बचाना है, और यहाँ छोटी बात यह है कि फर्रुखाबाद को बचाना है। यहाँ मतलब है कि एक वोट जिहाद का मुद्दा उठा था, इसको लेके आप क्या करें? देखिए, ऐसा है, जिसने भी ये कहा सलमान साहब ने कहा नहीं, और सच्ची बात यह है कि ऐसे लफ्ज़ चुनाव में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मगर उनका कहने का मकसद कुछ और था। उनका कहने का मकसद था कि संघर्ष होना चाहिए वोट देने के लिए, सिर्फ ये उनका मतलब था। हमसे कोई मतलब नहीं है। वो है ज़रूर सलमान साहब के रिश्तेदार, मगर आप लोग सब जानते, फर्रुखाबाद के लोग जानते हैं कि उनकी परिवार हमेशा हमारे खिलाफ रहे। वो बात छोड़ो, बात यह है कि ये चुनाव इस देश को बचाने के लिए है, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस हद तक प्रधानमंत्री गए, जो अनाप शनाप बात निकल रहे प्रधानमंत्री के मुंह से, वो किसी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देते। जो प्रधानमंत्री की भाषा बदली है, क्या लग रहा है जिस तरीके से हम जो है बातचीत चले, राम मंदिर तालाबाजी में लग जा रहे, इस टाइप की बातें करते हैं। बताइए, कोई आपको कुछ समझ में आ रहे? जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके लिए हमारे बिल्कुल सर आंखों पे है, और हमने मान भी लिया है, तो कहाँ ये बात आ रही है कि हम ताला लगा देंगे राम मंदिर पे? प्रधानमंत्री की भाषा में हताशा नजर आ रही है, तुष्टिकरण नजर आ रहा है। मैं सिर्फ ये कह सकते हैं कि शुरू में पहले 2 चरण में प्रधानमंत्री ने कहा 400 पार, अब वो बात सब खत्म। अब वो कहने लगे कि जब कांग्रेस आएंगे तो इसके मान तो लिया कि कांग्रेस आ रहे, मान तो लिया कि इंडिया गठबंधन आ रहे, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर। जिस तरीके से प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, इस बात को लेकर भी लगातार बहस। अरे, कांग्रेस के पास बहुत लोग हैं, हमें कोई ऐलान करने की जरूरत नहीं है, पूरा गठबंधन में बहुत लोग